गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। ये आपकी इंग्लिश फर्स्ट की क्लास है। आई होप आपने अपनी कॉपी बुक्स परचेज कर ली होंगी। स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन यू द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इन आर प्रीवियस क्लास। मैंने पिछली क्लास में आपको ये पोएम एक्सप्लेन कर दी होगी और आज हम लोग अपनी कॉपी का काम शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर कॉपी वर्क। You will do your work in your fair copy, so take out your copies. स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम लोग अपने नॉर्मल डेज में अपनी फेयर कॉपी में काम करते थे उसी तरीके से काम होगा। यू विल मेंटेन योर कॉपी इन दैट सिमिलर वे। आपको कॉपी कवर भी करनी है, कॉपी में नीट एंड क्लीन काम भी करना है, पूरा काम उसी तरीके से होगा। ओके, आपको पता ही होगा जब कॉपी नहीं होती है तो हम लोग उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? From where do we start? From name box. नेम बॉक्स में क्या क्या होता है आपको पता ही है क्या होता है? नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, क्लास टीचर नेम, सब्जेक्ट टीचर नेम, योर स्कूल नेम। क्लास टीचर नेम आप सभी को पता ही होगा, आपके क्लास टीचर कौन है। सब्जेक्ट टीचर मैं हूँ आपकी मिस गगनदीप, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ। नेम बॉक्स समझ में आ गया होगा सबको। सेकेंड इज योर इंडेक्स। इंडेक्स भी देयर इज नथिंग न्यू, आपको पता है इंडेक्स कैसे बनती है, आप हमेशा से बनाते आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में बनाते आ रहे हैं। देयर इज नथिंग न्यू टू इट। कैसे बनेगी इंडेक्स फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सीरियल नंबर, नेक्स्ट इज टॉपिक, आफ्टर दिस डेट and then teacher's sign. You will put heading index over here and no one will forget to put heading. कोई भूलेगा नहीं इंडेक्स की हेडिंग को डालना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लिख देते हैं और ऊपर हेडिंग मिस आउट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इंडेक्स हेडिंग ऊपर डालें, ये कोई भी भूलेगा नहीं। और एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि टॉपिक का जो कॉलम होता है वो हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू सीरियल नंबर, डेट एंड टीचर्स साइन। कई बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक का कॉलम छोटा कर देते हैं। तो इसी में तो आप अपना चैप्टर नेम लिखोगे, जब ये छोटा कर दोगे तो कैसे आप लिख पाओगे? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट कि आप टॉपिक का जो कॉलम है उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखो एज कम्पेयर टू डेट एंड टीचर्स साइन। ठीक है। योर नेक्स्ट पेज विल बी ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में कोई भी डिफरेंट पेजेस नहीं यूज़ करेगा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के लिए। एक ही पेज में यू हैव टू राइट स्मॉल एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। इफ़ यू हैव रिटन ए, इसी के ही साइड में आप बी भी लिख दोगे। इफ़ यू हैव रिटन बी, इसी के साइड में आप सी बी स्मॉल बी भी लिख दोगे। ठीक, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, साथ ही में आप लिख दोगे। अलग अलग पेज यू विल नॉट यूज़। और एक लाइन में सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। ये कोई नई चीज़ मैं आपको आज नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप हमेशा से करते आ रहे हो, बस मैं आपको एक रिवीजन दे रही हूँ इस चीज़ का। A B C D, आफ्टर दिस यू विल चेंज दी लाइन। ओके, 4th पेज आपको ब्लैंक लीव करना है। आई विल टेल यू लेटर कि आपको इस ब्लैंक पेज में क्या लिखना होगा। अभी आप 4th पेज को ब्लैंक लीव कर देंगे। ठीक है। Now come to 5th page from where we will start our syllabus, from where we will start our chapter number 1, poem number 1, sorry. Name box is clear to everyone, index is clear, alphabets is clear, blank page is also clear. कोई भूलेगा नहीं blank page रखना। Come to page number 5. You have to complete these pages, page number 1, 2, 3. This is your homework. होमवर्क में आप नेम बॉक्स, इंडेक्स और अल्फ़ाबेट्स अपने कंप्लीट करेंगे। ये एक आपका आज का होमवर्क है। ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 5. Write date, thought, poem name,
द वर्क शुड बी वेरी नीट स्टूडेंट्स, आई डोंट वॉन्ट एनी अनटाइडी वर्क। गंदा काम कोई भी नहीं करेगा, साफ राइटिंग में लिखोगे। अवॉइड बॉल पेन्स, ट्राई टू यूज़ जेल पेन्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जेल पेन का यूज़ करने की कोशिश करिए और बॉल पेन को अवॉइड करिए, ठीक। Students, there are only 5 hard words. After hard words we will write down word meanings. इसी के ही नीचे से आप वर्ड मीनिंग्स भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि देयर इज़ इनफ स्पेस। मेरे पास नीचे इनफ स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। आई एम यूटिलाइजिंग दैट स्पेस। लेकिन आपको वो स्पेस यूटिलाइज नहीं करनी है, आपको नीचे वाली स्पेस को यूटिलाइज करना है। वर्ड मीनिंग के हार्ड वर्ड के नीचे से आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे, ठीक। उसके साइड में नहीं लिखेंगे। दोबारा से बोल रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, यहाँ मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, इसीलिए आई एम यूटिलाइजिंग दिस स्पेस, ओके। There are only 3 word meanings. After this, draw line. Students, I hope I am clear. Students, your homework for today is, first of all, you have to complete your name box, index, alphabets. Then you have to make sure that your work is completed till here. आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सारा काम यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए अगली क्लास तक। टिल नेक्स्ट क्लास योर वर्क शुड बी कंप्लीटेड टिल हियर। यहाँ तक का आप सभी का सारा काम हो जाना चाहिए। और दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, ठीक। मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ साथ ही अपना वर्क लर्न करते रहिए ताकि आपके लिए बर्डन ना हो, ठीक है। I am writing your homework over here. Your homework for today: complete your work,
learn word meaning of poem 1. ठीक है, this is your homework. This is your homework. Complete your work and learn word meaning of poem 1. This is your word meaning. I hope I am clear with every point. Now students, we will meet in our next class. Thank you.